हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। नाउ इट इज़ टाइम कि हम डिसीज़न ले, जिनका हुआ है वो भी और जिनका नहीं हुआ है वो भी। हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया है उनके लिए पहले मैं डिस्कस करती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको इमीडिएटली मेंस की तैयारी के अंदर चले जाना चाहिए, जिसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जीएस और एक है आपका ऑप्शनल। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस बार के रिजल्ट के अंदर जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली जिनका क्वालिफाई हुआ है, जिन्होंने जस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आई हैव बीन एनकाउंटर जो जस्ट इनका फाउंडेशन बैच खत्म हुआ था और उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, या जिनका कुछ कॉलेज खत्म हुआ था उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया एंड उनका प्रीलिम्स निकल गया है। तो उन लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जस्ट डोंट बी पैनिक, क्योंकि जब मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा भी बहुत अनएक्सपेक्टेडली निकला था और मेरे को भी नहीं समझ आया था कि क्या करना चाहिए। तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बताऊंगी कि पैनिक मत होइए। आप लोगों को बस ये मत सोचिए कि हमारे पास कंटेंट नहीं है। ऑफ कोर्स कंटेंट की कमी हमेशा ही सबके पास रहती है, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट हो, फिफ्थ अटैम्प्ट हो या सिक्स्थ अटैम्प्ट हो। आपको मेन फोकस करना है आंसर राइटिंग पे, क्योंकि मेन्स के अंदर आपका मोस्टली जो पेपर्स हैं वो सारे आंसर राइटिंग वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि आप स्टार्ट कीजिए डेली आंसर राइटिंग से। डेली आंसर राइटिंग ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले आप 2 आंसर लिखिए जीएस के और 2 अपने ऑप्शनल के लिखिए। जीएस के आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके आंसर्स लिख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हिस्ट्री के लिखिए, ज्योग्राफी, सोसाइटी, जीएस 2, 3 जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप उसके आंसर लिखिए। हफ्ते में 5 दिन आंसर लिखिए डेली। 4 अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपका ये 20 टोटल आप क्वेश्चन के आंसर लिख चुके होंगे 5 दिन के अंदर, विच कंबाइंड इट टू ऑलमोस्ट एक टेस्ट पेपर बन जाता है फुल लेंथ। ठीक है, हफ्ते के एंड में सैटरडे को आप एक अपना ऑप्शनल का टेस्ट दे दीजिए। जितना भी आपने 5 दिन के अंदर प्रिपेयर किया है वो टेस्ट दे के आइए आप सैटरडे को। और संडे को आप 2 टेस्ट दीजिए, एक टेस्ट दीजिए जीएस को और एक टेस्ट दीजिए एसए को। वाई आई एम सेइंग एसए को टेस्ट दीजिए, बिकॉज इस बार की जो मार्कशीट आई है लास्ट ईयर की, उससे ये पता चला है कि इस बार एसए में लोगों को बहुत कम मार्क्स मिले हैं और एसए का पेपर भी काफ़ी टेक्निकल और काफ़ी डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एथिक्स और एसए जिनको हम मोस्टली नेग्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं कि तो हम बाद में कर ही लेंगे, बट बाद में नहीं हो पाता है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, टेस्ट सीरीज होती है, कंटेंट होता है, बहुत चीज़ें होती है। तो आप एटलीस्ट जिस दिन आप जीएस का टेस्ट दे रहे हैं, चाहे वो 1, 2, 3, 4 कोई भी जीएस का टेस्ट हो, उसके साथ एक दिन आप उसी दिन आप एसए का भी टेस्ट दे दीजिए, ताकि आपको जब कॉपी वैल्यूएट होकर आपकी मिले तो आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सको कि आपका वीकनेस पार्ट कौन सा है और आपका स्ट्रेंथ कहाँ पे है। ठीक है गाइज, मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, एक तो डेली आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हम स्टार्टिंग में 2 महीने बहुत पढ़ते हैं, बट पढ़ने से पढ़ने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि पेपर में अल्टीमेटली आपको लिखना है। जब तक आप लिख नहीं पाओगे, आप कितना भी पढ़ लो, कोई फायदेमंद नहीं होता है। और अल्टीमेटली आपने बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेते हैं। एक एस्पिरेंट कम से कम 2 टेस्ट सीरीज पक्का लगाता है, एक जीएस की और एक ऑप्शनल की, और कई बार तो हम 2 जीएस की टेस्ट सीरीज भी लगा लेते हैं। तो जब आप रेगुलर टेस्ट नहीं देते हो तो आपको रेगुलर फीडबैक नहीं मिलता है, रेगुलर आपकी कॉपी इवैल्यूएट नहीं हो पाती है, और अल्टीमेटली आप एंड में जाके टेस्ट देते हो। जस्ट मेंस से 10 दिन पहले सारे पेपर्स लेके आ जाते हो और टेस्ट देते हो, और आपकी कॉपीज प्रॉपरली इवैल्यूएट नहीं हो पाती है, प्रॉपरली आपको फीडबैक नहीं मिलता है, और कई बार आप टेस्ट दे भी नहीं पाते हो। तो वो अल्टीमेटली आप कोचिंग इंडस्ट्रीज को फ़ायदा करवा रहे होते हो, अपने टेस्ट का फ़ायदा नहीं ले रहे होते हो। तो प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए, डेली आंसर राइटिंग कीजिए, और हफ्ते में कम से कम ये 3 टेस्ट तो पक्का दीजिए। आप देखोगे कि बाय द मंथ ऑफ एंड ऑफ द अगस्त या फिर बाय द मंथ ऑफ द अगस्त आपने अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर ली है, चाहे आपका एक्सपेक्टेडली हुआ हो या अनएक्सपेक्टेडली रिजल्ट आया हो। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है, एथिक्स के अंदर हमें ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे, एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। आप चाहो तो एक शॉर्ट नोटबुक बना सकते हो, जिसके अंदर आप लिख सकते हो लाइक कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट के क्या क्या एग्जाम्पल्स है वो आप एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि पेपर के बीच में गैप बहुत कम होता है, तो हम बहुत टायर्ड भी हो जाते हैं मेंटली एंड फिजिकली मेंस के टाइम पे, तो हम लोगों को रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। तो अगर आपके पास वो एक छोटी नोटबुक होगी तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी उड़ीसा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट, तो आप इस तरीके की केस स्टडीज़ दिमाग में सोचो कि अगर ऐसी कुछ आएगी तो हम क्या करेंगे, स्टेक होल्डर्स कौन हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अगर आप डीएम होते तो आप क्या क्या ऑप्शंस लोगे,
क्या क्या ऑप्शंस के अंदर मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या है, एंड एंड में बेस्ट ऑप्शन कौन सा चूज करोगे। तो इस टाइप की हैबिट डेवलप कीजिए अभी से ही उसके अंदर एथिक्स को, केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए। नाउ रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये न्यूज़पेपर का अब जो हम रीड करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है जो हम रीड न्यूज़पेपर साल भर करते हैं। अब हमें न्यूज़पेपर में मोस्टली एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत है और उनको एनालिटिक वे में पढ़ने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको कोई भी अगर टॉपिक आता है, सबसे पहले आपको जानना है कि वो टॉपिक क्यों हुआ है, उसके पॉजिटिव लिख लीजिए नोटबुक में और नेगेटिव लिख लीजिए, और अगर कोई गवर्नमेंट या इंटरनेशनल कोई स्कीम्स है, प्रोग्राम है, तो वो लिख लीजिए और एंड में कंक्लूड कर लीजिए। तो इस तरीके से आप एडिटोरियल को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर 2-3-4 चीज़ें ही पूछी जाएगी, एनालिसिस, इलेबोरेट, डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन। तो एटलीस्ट आपको प्रो एंड कॉन्स पता होने चाहिए, एनालिसिस पता होना चाहिए। दूसरी बात है, आईआर का अगर कोई टॉपिक एडिटोरियल के अंदर है तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली GS2 के अंदर आपको वही टॉपिक पूछा जाता है जो कि करंट अफेयर्स में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी कोटेशन टाइप्स की जो चीज़ें होती है, जो कि मोस्टली इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में मिलती है, एक्सप्लेन टाइप में कोटेशन की जो चीज़ें होती है वो आपको एज इट इज़ पिछले साल भी बहुत सालों से एसए के अंदर एज इट इज़ वो टॉपिक आ रहे हैं। तो कोटेशन जो चीज़ें हैं उनको मिस ना कीजिए, कोशिश कीजिए कि एडिटोरियल के अंदर अगर वो हैं तो उनको कवर कर ली जाए। आप एक स्मॉल नोटबुक बना लीजिए, जो भी आप डेली पढ़ते हैं उसके अंदर कीवर्ड्स उनके नोट डाउन कर लीजिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आरटीआई से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपने अगर पढ़ा है उसके बारे में तो उसके सिर्फ कीवर्ड्स लिख लीजिए नोटबुक के अंदर, लाइक अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, विसल ब्लोअर, ARC रिपोर्ट। उसके एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ छोटे छोटे कीवर्ड्स, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं और आपको एक रात पहले पढ़ना हो, जब रिवीजन करना हो, जब गैप नहीं होता है, तो आप वो नोटबुक खोलेंगे और कीवर्ड्स देख लेंगे। अल्टीमेटली आपको कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करना, तो आप डेली आंसर राइटिंग में सीख ही रहे हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। नाउ अब हम उन लोगों की बात करते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है। जिनका अगर प्रीलिम्स नहीं हुआ है उनको तो ऑब्वियसली अपने एक बैकअप प्लान के बारे में डेफिनेटली सोचना होगा, लेकिन अगर वो बहुत ही अपनी इनिशियल अटेम्प्ट्स में और नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो उनको ऐसा नहीं कि अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। उनको भी सेम प्रोसेस जो ये फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करना चाहिए, और उनको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो लोग भी इस बार मेंस लिख रहे हैं, उनको इस तरीके से पढ़ना चाहिए। डेली आंसर राइटिंग करनी चाहिए, हर हफ्ते जाके टेस्ट दे के आना चाहिए। उनको इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि ओके दे आर अपियरिंग फॉर द मेंस, ताकि जब मेंस खत्म हो तो उनको पैनिक ना हो कि आंसर राइटिंग क्या होती है, कि अल्टीमेटली आप मेंस खत्म होने के बाद आंसर राइटिंग थोड़ा कम कर देते हो और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़्यादा पढ़ने लगते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक अपना माइंडसेट, आई अंडरस्टैंड कि रिजल्ट के बाद कुछ लोग होते हैं जो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन नहीं आया। तो आप दोनों ही केस में, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जो भी आपका रिजल्ट रहा हो, आप डिसहार्टन आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था इस बार। ठीक है, तो आपको अपना माइंडसेट, अपने सेल्फ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। या तो बैकअप की तरफ जाइए, और अगर बैकअप की तरफ नहीं जा रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस एग्जाम को लेके 2024 या 25 के लिए, तो इसी प्रोसेस को फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आपके आंसर्स को इवेलुएट करने के लिए कोई नहीं है तो आप अपने आंसर्स मुझे इस पे ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके आंसर्स इवेलुएट करके आपको करूँगी मेल, और मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूँगी जो भी क्वेश्चंस हम लिख रहे हैं। ठीक है, नाउ इट्स कम टू हिस्ट्री ऑप्शनल। जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं डेली आंसर राइटिंग हिस्ट्री ऑप्शन का स्टार्ट कर रही हूँ एंड फाउंडेशन भी स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो लेक्चर्स होंगे, आप उसके यूट्यूब पे आप वो देख सकते हैं। इट्स अवेलेबल टू ऑल एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो कीप इट अप, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, जस्ट बी फोकस। थैंक यू सो मच।